what we discussed last day, kindly tell. बताओ, अरे कुछ तो पता होगा आपको। आपने डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सारे कैरेक्टर्स पढ़ लिए, सारे जितनी भी सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो पढ़ ली। फिर आपने दो आपके सिलेबस में है, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। तो पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने सब पढ़ लिया, स्टडी कर ली मुझे लगता है कि वो किस टाइप से, उसका क्या प्रिपरेशन मेथड है, कैसे बनाएंगे। कैसे फॉर्मेशन होगा, क्या इसके स्ट्रक्चर, क्रोमेट आइन और डाइक्रोमेट आइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपने स्टडी कर ली थी। प्रॉपर्टीज़ आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैसे काम ये करता है, प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कर ली आपने। रिड्यूस कैसे होता है, किस किस चीज़ों को रिड्यूस कर देता है, किस किस चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर देता है, किनको किस में ऑक्सीडाइज कर देता है। फिर आफ्टर दैट यू हैव राइट एनी, मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन कैसे लिखेंगे वो मैंने बताया था, उसका लिखने का मेथड आपको बताया था। फिर इनको जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक नेट इक्वेशन आ जाएगी, कैसे जोड़ेंगे वो मैंने पूरा बता दिया था आपको। और मैंने कहा भी था कि इसकी 2i की जगह पे आप दूसरी चीज़ों को मिला कर के आप कर सकते हो, ये सारा मैंने बता दिया था। अब मुझे ईमानदारी से बताओ ये काम किसने किया, जो मैंने बताया था वो किसने किसने किया। हैंड्स अप ओनली, केवल हैंड्स अप। मैंने कहा ये रिएक्शन लिख करके देखना आप, कितने लोगों ने किया, नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट एक हमने बताया था, इसकी एक रिएक्शन हमने लिखाई थी, कैसे कैसे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता है, इसका कहाँ यूज होता है, एक इटार्ड रिएक्शन में यूज होता है, ये मैंने आपको बताया था। आफ्टर दैट हमने बताया था कि नोट क्लोराइड जो है वो किस टाइप से, K2Cr2O7 एक आइस कोल्ड में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या बनाता है, वार्म एसिड के साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में क्या होता है। फिर हमने एक और इसका कन्वर्जन बताया था कि K2Cr2O7 का कन्वर्ट्स 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एसिड, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो कीटोन में चेंज कर देता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया था, हाँ या ना। अब जो है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है, इसको थोड़ा सा स्पीडली मैं पढ़ाऊंगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें इसको। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए एक ओर था, उस ओर का नाम बताओ, कौन सा ओर था। इसके लिए भी एक ओर है जिसको क्या कहते हैं, पायरोलोसाइट ओर कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है MnO2, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर वन डे एग्जामिनेशन, मतलब जो MCQ एग्जामिनेशन होता है उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू नोट डाउन। आगे भी एक बहुत सारा काम में आता है, जीके में भी बहुत काम में आ जाता है कि हाँ इसका ओर का ऑक्साइड क्या होता है, ये किसका ऑक्साइड है, किसका क्या है। तो परमैंगनेट MnO4 क्या हो गया, परमैंगनेट MnO4 एक्चुअली में जब लिखा जाएगा तो इसके ऊपर एक नेगेटिव आयन आना चाहिए, यहाँ पे नहीं लिखा, आप नेगेटिव आयन लगा लो। परमैंगनेट आयन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय MnO4 2 नेगेटिव, मैंगनेट से बनाया जा सकता है, किससे, मैंगनेट आयन से बनाया जा सकता है, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो किससे प्रिपेयर किया जाता है, पायरोलोसाइट ओर से प्राप्त किया जाता है, ऑन रिएक्शन विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3। इसका मतलब क्या हो गया कि सर जो आपका पायरोलोसाइट है इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करा दे, KOH की प्रेजेंस में करा दे, ठीक है ना। ये KOH हो गया, यहाँ कामा होना चाहिए बेटा, 2 लिखा है, गलत लिखा है,
और यहाँ पर क्या है, KNO3। KNO3 क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। और इस प्रोसेस में क्या होगा, जो पायरोसाइट्स है, मैग्नीज डाइऑक्साइड कह सकते हैं, यू कैन से दिस मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड चेंज इनटू द मैंगनेट में चेंज हो जाएगा, MnO4 2 नेगेटिव, राइट। आफ्टर दैट क्या होगा, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन होगा इसमें। तो क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो MnO4 1 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और इसको कहेंगे परमैंगनेट। क्या कहेंगे, परमैंगनेट, राइट। समझ गए, बोलो। अब कहता है कन्वर्जन ऑफ MnO2 पायरोसाइट O2 K2 MnO4 पोटेशियम मैंगनेट। ये कन्वर्जन हो गया किससे, K2 MnO4 में। कैसे कन्वर्जन करेंगे वो देखिए, यहाँ पर एक रिएक्शन में लिखा गया है, राइट। MnO2 क्या है, ये आपका पायरोसाइट है, 4KOH O2, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो वो ऑक्सीजन ऐड कर ली। यहाँ पर हमने क्या बन गया, 2KMnO4 और प्लस 2H2O। ये 1 रिएक्शन हो गई, 1 स्टेप रिएक्शन हो गई, राइट। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। दूसरा एक और है, अब कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट तो बन गया, K2 MnO4 बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, KMnO4 में चेंज करना है। किस में बनाना है, KMnO4। ये मैंगनेट अगर K2 MnO4 है तो दैट इज द मैंगनेट, और K सिंगल है, KMnO4 है तो वो होगा परमैंगनेट। समझ गए ना। अब देखिए नंबर 1 तो इसमें क्या कहता है, ऑक्सीडेशन बाय ओजोन। ओजोन से इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं, किसका, पोटेशियम मैंगनेट का। पोटेशियम मैंगनेट का ऑक्सीडेशन कराया है, O3H2O वाटर ले लिया, तो ये पर्पल कलर का जो मिला हमें, ये क्या मिल गया बेटा, दैट इज द पोटेशियम परमैंगनेट मिल गया पर्पल कलर में। कैसा कलर होता है, कलर भी आपको पता होना चाहिए, KOH प्लस O2। दूसरा कहता है ऑक्सीडेशन बाय क्लोरीन। दूसरा मेथड क्या है, एक तो मेथड ये हो गया, क्या आप बना रहे, पोटेशियम मैंगनेट से पोटेशियम परमैंगनेट बना रहे हो। तो एक मेथड क्या हो गया, ऑक्सीडेशन बाय ओजोन। दूसरा क्या है कि ऑक्सीडेशन बाय क्लोरीन। क्लोरीन के साथ क्या होगा, तो यहाँ पर एक के जो होता है क्लोरीन से KCl बना लेगा और बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, KMnO4 बन जाएगा, ये बन गया। एक और तरीका है कि K2 MnO4 अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या हो गया, इसमें क्या कहते हैं, अ टाइप ऑफ रिडक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और रिडॉक्स रिएक्शन में किसमें, जिसमें एक ही एलिमेंट्स की रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट्स की। एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई, कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं। और ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, कि ये टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस आल्सो। तो द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में। मुझे लगता है समझ में आना चाहिए इस चीज से, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो भी आप इस रिएक्शन पे बात करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है ना। अब देखिए कैसे हुआ कि K2 MnO4 हो गया, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, और इसकी रिएक्शन करा ली हमने H2SO4 के साथ में। तो KMnO4 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ कम हो गई, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ क्या होगा, रिड्यूस्ड हो गई।
बोलो, मेरी बात को समझ में आ रहा है नहीं? बताओ, हाँ ना बोलो, बोलना पड़ेगा। अरे कुछ समझ में आया नहीं आया? बताओ। एक तो रिएक्शन ये हो रही, यहां पर एक हो रहा है, एक इसी के साथ में ये हो रहा है। आप बताओ, खड़े हो जाओ। ऑक्सीडेशन कौन सी रिएक्शन में हो रही, इसमें या इसमें? इस वाली में ना, ऊपर वाली में कंफर्म हो? सही बताया इन्होंने। देखो, जहां से डाउन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े तो इसका मतलब देयर इज ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो तो वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझ लेना, ध्यान रखना मेरी बात को। तो यहाँ के Mn की जो है +6 से +7 में पहुंच रहा है, इसका मतलब बेटा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ +6 से +4 में पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। बात समझ गए? इसको क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन से भी ये हो जाता है, किसके साथ में करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ में। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। अब लैबोरेटरी एक मेथड है, लैबोरेटरी मेथड में क्या होता है, MnO4 इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ MnO2, उसमें भी वही तरीका है। और क्या हो जाएगा, विद Pb4 पॉजिटिव एंड S2H2 नेगेटिव, और ये क्या है, पर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड। S2H2 नेगेटिव आयन को क्या कहेंगे, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। क्या हुई रिएक्शन, देखो यहां पर MnO2 है, MnO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, PbO2 के साथ में इसकी रिएक्शन हो गई। Pb4 पॉजिटिव लिखा है, आप कहोगे सर यहां पर Pb4 पॉजिटिव लिखा है और हियर यू राइट द PbO2। इससे अगर हम PbO2 को निकाल दें तो क्या Pb4 पॉजिटिव रहेगा, ये नहीं रहेगा, यस नो? अब देखो यहां पर क्या हो गया, MnO4 बन गया, ठीक है, और प्लस Pb2 पॉजिटिव वो अलग हो गया। दूसरा कहता है कि MnO2 के साथ में रिएक्शन करा दी जाए, यहां एंड की जगह पे और लिख लो, और MnO2 S2 पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड और MnO4 बन गया, SO4 2 नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो इससे भी तैयार किया जा सकता है। और इसके बाद में प्रोसेस कौन सा होगा, बोलो? ये तो भाई बन ही गया, नहीं बना, बोलो हाँ या ना, बन गया, MnO4 नेगेटिव बन गया, पोटेशियम परमैंगनेट बन गया, नहीं बन गया, बन गया, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट एक आता है, नंबर ऑफ चार्ज टू द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये आपकी समझ में नहीं आएगा, ये सबसे पहले यहां हमें देखना पड़ेगा। हमने इसके लिए पहले डाइक्रोमेट का भी डायग्राम बताया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ये कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो तुम्हारी सारी आंखें खुलेंगी कि हाँ सर ने जो पढ़ाया सारी चीजें बोर्ड में आने वाली है या नहीं। क्योंकि अभी आप पेपर नहीं देख रहे हो
कि वो पेपर में किस टाइप से पूछी जा रही, बस आते यहाँ जमा ही लेते हो, कोई सोता है, कोई अपना मजा करता है, जो यहाँ बताया वो कभी नहीं करते हो। खैर ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डाइक्रोमेट का भी और मैग्नेटाइन का और पर मैग्नेटाइन का, दोनों का स्ट्रक्चर कई बार आ जाता है। अब देखो यहां पर क्या है, जो मैग्नेट है इसमें क्या है, ऑक्सीजन, यहां भी 4 है, बाद में ही कर लेना या मेरे से ही पूछ लो। यहां भी ऑक्सीजन के 4 है, यहां भी 4 है, लेकिन डिफरेंस क्या है सर, यहां पर जो चार्ज है वो 1 है, यहां पर चार्ज 2 है। इस चीज को समझने के लिए इसका हमें स्ट्रक्चर बनाने की नीड हुई। एक बच्चा कह रहा है कि सर K2MnO4 और दूसरा है KMnO4। सर दोनों में MnO4 हैं और यहाँ K2 है, यहाँ K1 क्यों है? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू स्टडी द स्ट्रक्चर दोनों का स्ट्रक्चर हमें पढ़ने की जरूरत है। तो ये इसका सर कलर कैसा होता है, दैट इज द ग्रीन कलर, और इसका कलर कैसा होता है, दैट इज द पर्पल कलर। जो लैब में आप टाइट्रेशन करते हो तो वो कौन सा कलर होता है, पर्पल कलर। कौन सा होता है, KMnO4 होता है, राइट। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है, नहीं आ पा रही? समझ में आ पा रही हो तो ठीक है। तो देखो यहां कैसे है, यहां मैग्नीज के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक तो बॉन्ड यहां बना लिया इसने, एक यहां बना लिया, एक यहां, एक यहां, एक यहां, कितने हो गए, 6 हो गए। 2 इधर डबल बॉन्ड बना लिए, 2 इधर, यहां पर, एक यहां पर। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां पर ये +7 में आ गया, ये किस में आ गया, +7 में आ गया। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +7 होगी। 1 2 3 4 5 6 7, यहां कितने में है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गई और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो गई। ये भी क्वेश्चन में भी अराइज है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, एक चीज तो ये होगी। अब इसमें क्या चीज निकालेंगे हम, स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना चार्ज है, जितने सिंगल बॉन्ड होंगे उतना नेगेटिव चार्ज होगा। हियर इज 2 सिंगल बॉन्ड, 1 here 1 here, तो there are 2 negative charge, right? Here is only 1 single bond, that is why there is only 1 negative charge, right? क्लियर हुई बात? दूसरी बात कहता है बॉन्ड ऑर्डर, हाउ विल यू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर भी निकालने को कई बार पूछ लिया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड और अपॉन टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऊपर देखे कितने हैं भाई, देखो 1 2 3 4 5 6, 6/4 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.5। इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है डिफरेंस भी लिखने को आ सकता है। इतनी छोटी चीज में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ा दी आपको, डिफरेंस आ जाए तो भी आप लिख सकते हो। डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट एंड
पर मैग्नेट में आ जाए तो भी आप लिख सकते हो। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? इसमें देखो बॉन्ड हो गए बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 7/4। और कहता है टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग आइटम्स 1 2 3 4, 4 ही सराउंडिंग आइटम्स है, तो अपॉन 4 कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर। समझ गए? कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हुए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ MnO4? तो MnO4 क्या है? दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, तीनों ही मीडियम में दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे वो कोई सा भी मीडियम हो, चाहे वो न्यूट्रल मीडियम हो। न्यूट्रल मीडियम का मतलब हो गया आप चाहे वाटर के साथ रिएक्शन करा लो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, अब यहां पर एक रिएक्शन हमने लिखी है KMnO4, यहां पर प्लस कितने में है? +7। अच्छा, जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, क्या कंडीशन है मैंने बताई थी अभी 2-3 बार पहले भी क्लासेस में बता चुके। अगर कोई भी एलिमेंट्स किसी भी मॉलिक्यूल्स में अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो देन इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये भी क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है कि पोटेशियम मैग्नेट इज नॉट द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द कंपैरिजन पोटेशियम पर मैग्नेट। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आप लिखोगे उसके आंसर में कि एज इन पोटेशियम पर मैग्नेट मैग्नीज इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। किसमें है? मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझ गए मेरे लाल? नहीं समझ रहे हो? तो ये +7 है इसीलिए मैंने लिख दी। और एसिडिक में क्या करेगा? ये Mn2 में चेंज हो जाएगा। यहां हमने एक एन फैक्टर ले रखा है, अभी इसका काम आएगा। सर एन फैक्टर तो आपने पहले कुछ अलग बताया था, अब कुछ अलग मैं बता रहा हूं। एन फैक्टर यहां अगर हम बात करें तो एन फैक्टर का मतलब हो गया चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? हियर Mn is the +7 oxidation state, what in the acidic medium it converts the Mn itself converts to the +2 oxidation state, +2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो द डिफरेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन, डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज द एन फैक्टर। समझ गए? तो दैट इज द 5। यहां देखिए, अगर हम बेसिक मीडियम में लेते हैं तो ये Mn6 हो गया, 6 ऑक्सीडेशन में हो गया, तो यहां पर एन फैक्टर 1 हो गया। अगर हम न्यूट्रल लेते हैं तो Mn4 में यहां पर क्या हो गया? एन फैक्टर 3 हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो गुरु। यह मैंने लिखा भी है, मैंने समझा दिया है। एन फैक्टर डिफरेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब एक चीज और है, 1 डिग्री अल्केलाइन KMnO4 वायर्स रिएजेंट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वायर्स रिएजेंट क्या होता है? वायर्स रिएजेंट के बारे में भी कई क्वेश्चन पूछ ले। नंबर 1 तो वायर्स रिएजेंट का जो मीडियम होता है, जो कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है? तो बेसिक नेचर होता है, क्योंकि मैंने कहा ना 1 डिग्री अल्केलाइंस, तो वायर सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो गया? क्वेश्चन में भी अराइज हियर
कुछ भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं कहा जा सकता है, राइट। दूसरा कहता है, अब यहाँ पर अब हमने एक और, ये तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होगी। अब इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर इसको हीट कर दो, यहाँ पर ये साइन हीट का बना लो, तो ये क्या हो जाएगा, हीट करने पर Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और दूसरा क्या हो जाता है, MnO2 नेगेटिव आयन प्लस ऑक्सीजन गैस, ये तो इसका हीट का इफेक्ट हो गया। फिर कहता है इफेक्ट ऑफ अल्केल, मतलब अल्कलीज, एल्कलीज का मतलब KOH हो गया, NaOH हो गया, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये 4K2 MnO4, यहाँ भी वही चीज होगी और 2H2O ऑक्सीजन गैस निकलेगी। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। कैसे है, जैसे हमने उधर आपको एक रिएक्शन लिखाई थी कि किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, सेम टाइप से रिएक्शन ये है। इसको आपको तैयार होना चाहिए 2KMnO4 H2SO4 किसमें चेंज हो जाएगा, K2SO4 MnSO4 और 3H2O5O। जिस रिएक्शन में ये न्यू बॉर्न ऑक्सीजन कहलाती है, अगर न्यू बॉर्न ऑक्सीजन बन गई तो वो किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, और अगर न्यू बॉर्न ऑक्सीजन नहीं बनी तो वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी आपने देखा होगा, यहाँ ऑक्सीजन बनी थी, और यहाँ भी आप देख रहे हो ये ऑक्सीजन बन रही है, राइट। और MnO4 दूसरे टाइप से 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 हाइड्रोक्सिल आयन, वो सॉरी हाइड्रोजन आयन, 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस और 4H2O, आप इसको लिख सकते हो। और जब हम लिखते हैं तो ये वाली रिएक्शन मोस्टली लिखते हैं, राइट। बस थोड़ा सा और है, इसके बाद में बस खत्म, इसके बाद में खत्म है। अब ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक,